आप लोग जो टेलीविज़न चैनल्स देखते हैं, दिन रात देखते हैं, कभी सोचा है अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक है, तो ये सारे जातिवादी मनुवादी पत्रकार आपके नस्लों के दुश्मन हैं। सोचिए, आज बहस होनी चाहिए थी देश में कि झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ से बीजेपी के 5 बार सांसद है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, स्कूल का छत गिर जाता है और 7 मासूम बच्चे मौत के मुंह में समा गए। मतलब मुझे नहीं पता ये लोग कैसे विश्व गुरु बनाएंगे। 26,000 स्कूल बंद हो जाता है यूपी में। बीजेपी शासित राज्यों में 90,000 स्कूल बंद हुए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में नीतीश जी के 20 साल शासन हो गए बीजेपी के साथ। 138 स्कूलों के पास बिल्डिंग नहीं है। चलिए, कम से कम गनीमत है कि बिहार में स्कूल तो नहीं बंद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के हालात हैं, लेकिन मीडिया इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। आज राहुल गांधी ने ठीक कहा है कि ये जो बीजेपी आरएसएस की सरकार चल रही है, गुब्बारा है और ये मीडिया के दम पर है। अच्छा, आप सोचिए कि मायावती जी मुख्यमंत्री होती यूपी की और इसी तरह से स्कूल की बिल्डिंग ढह जाती और बच्चे हताहत हो जाते, तो क्या ये जातिवादी मनुवादी मीडिया खबर दिखाती या नहीं दिखाती? आप सोच के बताइए हमें, दिखाती कि नहीं? मतलब 7 मासूम मौत के मुंह में समा गए और पहले से कहा जा रहा, सोचिए, स्कूल मतलब बीजेपी की सरकार की प्राथमिकता में ही पढ़ाई लिखाई नहीं है। एक गरीबों के लिए जेएनयू जैसा यूनिवर्सिटी था, उसको बर्बाद किया जा रहा है। आप सोचिए, क्या जवाब है, क्या लॉजिक है? प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में आप कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? सरकारी अस्पताल नहीं बन रहे, प्राइवेट अस्पताल में कितने लोग अपने इलाज करा सकते हैं? गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में चला जाता है, उसकी जमीन गहना उसको तब तक लूटा जाता है जब तक उसके पास सारी संपत्ति जमा पूंजी न खत्म हो जाए, वो कर्ज में न दब जाए। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, आज जो बहस चल रही है कि इंदिरा गांधी से ज्यादा, नेहरू से ज्यादा, अरे 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित राज्यों का काम तो बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस दूध की धूली थी, लेकिन कम से कम स्कूल नहीं बंद होते थे। जवाहर नवोदय विद्यालय आया, राजीव गांधी का कॉन्सेप्ट था। केंद्रीय विद्यालय खोले गए, जेएनयू जैसे संस्थाएं खोली गई, आप उसको बढ़ा सकते थे, पीएसयू कंपनियां खोली गई। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पहले प्राइवेट बैंक होते थे। इंदिरा गांधी ने पीवी पर्स खत्म किया, जो बड़े बड़े धन्ना से जो सरकार है। और सोचिए, जिस देश में स्कूल की छतें गिर रही है, वहां 10 लाख करोड़, जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 10 लाख करोड़ का टैक्स माफी हो जाता है बड़े कंपनियों को। 50,000 करोड़ का अनिल अंबानी लोन लेता है और वो मात्र 400 करोड़ रुपए चुकाता है। और हम सोचिए, बीजेपी का एक सांसद है निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी 100 करोड़ रुपए लोन लेती है कॉलेज बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज, अब पैसा नहीं देती हैं, और 7 करोड़ की अपनी संपत्ति, घर खरीद लेती हैं। इस देश में कोई कहने वाला, सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास मीडिया नहीं है। और आप लोग जिस टीवी अखबार को देख रहे हैं, वो पूरी तरह से जातिवादी और मनुवादी मीडिया है। और इस देश का मीडिया, इस देश का टीवी अखबार 90% लोगों के अधिकार के खिलाफ है। वो आपके स्कूल अस्पताल के खिलाफ है, वो आपके तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो गरीब लोग हैं उनके खिलाफ है। उसके मुद्दे पर न स्कूल है, न अस्पताल है। वो दिन भर धर्म की बहस करता है, वो दिन भर सरकार की गुणगान करता है, और कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अभी रुक जाइए। एक मुल्क को बर्बाद होने के लिए 5 साल काफी होते हैं। 15 साल से इस देश के टीवी अखबार ने जिस तरह से लोगों को बर्बाद, सोचिए, 75 साल की आजादी में 50 साल कांग्रेस ने राज किया। 10 साल में बीजेपी ने हर जिले में अपना दफ्तर खोल लिया। कहां से आता है पैसा?
और सोचिए आपके स्कूल बंद किए जा रहे हैं और हाई कोर्ट के जज साहब ने उसको हरी झंडी दे दी। फिर लखनऊ बेंच ने उसको कहा है कि हम इसको देखेंगे। तो इस सरकार मतलब पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, ये काम था सरकार का, लेकिन ये सरकार धर्म को बढ़ा रही है। जो काम सरकार का था वो सरकार नहीं कर रही है, जो काम सरकार का नहीं है वो काम सरकार कर रही है। इतना तो कम से कम अच्छा है कि कोई भी दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री, मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, या अभी हेमंत सोरेन है झारखंड में, कोई स्कूल नहीं बंद कर रहा है। अब बताइए, झारखंड में भी सरकार है, अगर स्कूल बंद करना अच्छा फैसला है तो हेमंत सोरेन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? वो भी तो इसलिए क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं, वो समझते हैं गरीब आदिवासियों की तकलीफ, दलित पिछड़ों की तकलीफ। ये सबसे सोचिए, तो अगर स्कूल बंद करना होता तो हेमंत सोरेन को भी बंद करना चाहिए था। ये बीजेपी शासित राज्यों में स्कूल, यही है आरएसएस की नीति। जो स्कूल नहीं जाएगा वो अंधविश्वास और कर्मकांड में फंसेगा, वो अपने अधिकार की बात नहीं करेगा, वो अपने जिंदगी को बेहतर नहीं बनाएगा। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो बिजनेस में जाएंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, सिनेमा में जाएंगे। ये जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, ये तरह तरह के नियम बनाते हैं और उसमें ये मीडिया, इस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश का टीवी और अखबार, और उसमें बैठे जातिवादी मनुवादी पत्रकार और मीडिया मालिक। इस देश के तमाम टीवी अखबार सिर्फ 5% लोगों के पास है, वही पत्रकार, वही मालिक, और वो 90% 95% लोगों को लाचार, बेबस और गरीब रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप गरीबी में, अंधविश्वास में मरते रहें। सोचिए, आज मतलब सरकारी स्कूल का छत गिर जाए और 7 मासूम मौत के मुंह में समा जाए राजस्थान के झालावाड़ में। सोचिए, कोई दलित पिछड़ा, कोई सपा बसपा आरजेडी जेडीयू की सरकार होती बिना बीजेपी के, तो अब तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया होता और पूरे संविधान पर और लोकतंत्र पर सवाल उठ जाते। अब एक दूसरी खबर बता रहा हूं, उस पर भी बहस नहीं हो रही होगी। दूसरी खबर है कि बिहार में 71,000 करोड़ रुपए कहां चले गए, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, ये सीएजी कह रहा है। और सोचिए आरएसएस की नीति क्या है। मैं बार बार इस देश के दलित पिछड़ों से कह रहा हूं कि यूपी में मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव से लड़ाया जाता है, अखिलेश यादव जी को मायावती जी से लड़ाया जाता है, मायावती जी को चंद्रशेखर जी से लड़ाया जाता है। ये सब मनुवादी साजिश है। बिहार में चिराग पासवान, मांझी जी और सम्राट चौधरी को लालू यादव से लड़ाया जाता है। ये मनुवादी साजिश है। हमारे नेता कब समझेंगे? ऐसा नहीं कि स्कूल बंद होगा तो यादव के लिए खुला बंद हो जाएगा और कुशवाहा के लिए खुला रहेगा। कम से कम जो भी नेता बीजेपी में हैं, अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो सोचिए अपने समाज के लिए। अभी सोचिए कि सेंट्रल सरकार ने जवाब दिया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी एसटी ओबीसी का 50% नहीं 80% सीट खाली है। जो आप अगर एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर होती है और आप हजारों युवाओं को शिक्षा देते हैं, उनकी जिंदगी बेहतर करते हैं। तो सोचिए, जो मनुवादी जातिवादी मीडिया आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, ये आरएसएस की नई चाल है, नई पॉलिसी है। और सोचिए किस तरह से स्कूल बंद हो रहे हैं और दलित पिछड़े नेताओं को आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं बहुजन समाज, खासकर उन तमाम शोषित वंचित लोगों से अपील कर रहा हूं, अगर आप नेशनल दस्तक देखते हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि 1 घंटा जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको समझाएं कि वोट की ताकत बहुत ज़्यादा है, हमें वोट समझदारी से देना है, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करना है, हमें देश की बेहतरी के लिए काम करना है। देश कैसे बेहतर होगा? विज्ञान से, मिसाइल से, ड्रोन से। हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उनको चाय स्टॉल पर घुमाया जाता है। अब वो क्या पूरा देश चाय बेचे? अरे जमाना, ये सोचिए, सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट है। आज ठीक कहा है राहुल गांधी ने कि सरकार, सोचिए दलित पिछड़ों की सरकार होती है तो मीडिया सरकार से सवाल पूछती है, अच्छी बात है। इस सरकार से मतलब 7 बच्चे मौत के मुंह में समा गए, ये खबर नहीं है? ये देश को नहीं बताया जाना चाहिए? इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? 71,000 करोड़ रुपए बिहार में गायब हो गए, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? बस दिन भर
धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है दिन भर। और सोचिए यहाँ के जातिवादी मनुवादी जो है वो दिन भर ड्रामा करते हैं कि भारत में बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी, न जाने कहां कहां से लोग बस गए हैं आके। मतलब हद है। और भारत के जो 2-3 करोड़ लोग दुनिया भर में रहते हैं, वो ट्रंपवा भी आजकल यही कर रहा है बाहर को। अब तो ट्रंप ने कहा कि हम नौकरी नहीं देंगे किसी भारतीय को। अरे जो अवैध तरीके से रह रहा है उसकी चेकिंग करो, जांच करो, तुम्हारी सरकार है। क्या कर ये सरकार 10 साल में? बिहार में 1 महीना में वोटर लिस्ट की जांच हो गई 8 करोड़ वोटरों की, और 10 साल से आप विदेशी कौन भारत में अवैध तरीके से रह रहा है उसको नहीं ढूंढ पाए। ये सब के सब ना ऐसे लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ये घोर जातिवादी मनुवादी हैं और हिंदू मुस्लिम इनका एजेंडा है। दरअसल इनका एजेंडा है कि इस देश के 90% शोषित वंचित समाज, खासकर SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों के बच्चों की नौकरी छीन ली जाए, उनको 2म दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए, उनको पढ़ने न दिया जाए। जब पढ़ेंगे नहीं तो वो सवाल नहीं पूछेंगे, वो अपने लिए बेहतर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो जैसे इन मनुवादी जातिवादियों के इनके बाप की चाकरी करते थे, हम भी इनकी चाकरी करें। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि आप जगिए और सचेत होइए और ज्ञान, विज्ञान, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए वोट कीजिए। बुद्ध ने कहा है कि सबसे बड़ी बात होती है बेहतर जीवन। एक ही जीवन मिला, ये कैसे बेहतर होगा उस पर काम कीजिए। सोचिए स्कूल के छत गिर जा रही है, 7 बच्चे नहीं रहे और ये खबर नहीं है। आप सोचिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जातिवाद और मनुवाद से सावधान रहिए और ऐसी सरकार चुनिए जो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और देश की सेना की मजबूती की बात करे। और इन तमाम टेलीविजन चैनल और अखबारों का बहिष्कार कीजिए जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।